हम इस पे सियासत भी नहीं करने आए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आपके सामने है। कहीं ऐसा ना हो कि और फूल जैसी लड़कियां और बच्चे भी उठा लिए जाएं। हमारे बच्चों को भी इस तरह किया जाता है। पूरे मुल्क में हमारे साथ ये शर्मनाक वाकयात सामने आते रहे हैं और हमें आपस में पूछना चाहिए कि हमारे थानों का ये हाल है कि एसएचओ कहता है कि एफआईआर, तो इसका मतलब है नहीं रजिस्टर होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मिले हुए थे, वो तहफ्फुज दे रहे मजरूम को। उनको तहफ्फुज इस मोहल्ले को देना चाहिए था, उस बच्ची को देना चाहिए था, इस चादर और चार दीवारी को देना चाहिए था। और इसका तकद्दुस ये है इन मोहल्लों का, इन घरों का, इस शहर का, इस मुल्क का। इनको लड़कियों से कैसे इन्होंने कहा कि वो बाहर कैसे गई खेलने, जैसे वो घर से बाहर अगर निकली तो उसकी फॉल्ट है। ये कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि मुजरिम ने तो क्या किया, उसने जलाया, हत्या की, रेप किया, मजालिम किए, मार डाला, एसिड फेंका, वो तो चलो हम तहफ्फुज दे देंगे। यही हुआ ना, बात तो यही हुई। आप खुद बोले आपके यहाँ बच्चियां बेटे बच्चे नहीं है घरों पे, आप सोचें उनके साथ ये होगा तो आप होने देंगे? तो ये फरिश्ता जो है ये पूरे कौम की बेटी है और हम सब उसके लिए आवाज उठाएंगे और इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। और जो एसएचओज और जो 2 अफसरान का सस्पेंशन हुआ है ये काफी नहीं है, उनको बरतरफ होना होगा। और हम भी चाहेंगे कि उनको जेल के सलाखों के पीछे देखें। सस्पेंशन बिल्कुल नाकाफी है। हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की हाथ में एक कमेटी है इंटीरियर की, इंशाल्लाह वहां भी बुलाया जाएगा इनको, ह्यूमन राइट्स की कमेटियों में भी बुलाया जाएगा, सबकी जवाबदेही होगी। ये रियासत मदीना है, यहाँ ये इंसाफ हो रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन क्या चीज होती है? वो बता रहे हैं कि पॉली क्लिनिक का स्टाफ का भी वो बिहेवियर, सबके नाम लेंगे हम, सबकी जवाबदेही होगी। पार्लियामान आपका इसलिए बैठा है, हम इलेक्ट होके इसलिए आते हैं। गरीब का कोई कानून नहीं, गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून नहीं हो सकता इस मुल्क में। आप बताएं कि अगर मेरे खानदान में कुछ हो तो हम भी दर बदर फिरते हैं, लेकिन नहीं, दर बदर तो आप फिर रहे हैं। और मुल्क का 90% इसी तरह रह रहा है। हमने आपकी अगर तहफ्फुज नहीं करनी तो आप हमारी कैसे सब आप हमारे भाई बहन हो, हम हैं भाई बहन। रमजान के महीने में बजाय इसके कि एक दूसरे को हम थोड़ी तकवीयत दें, मुश्किल हालात है मुल्क में। गैस बिजली पानी का मैं बात नहीं करूंगी, वो मौका नहीं है। फिर मैं कहूंगी हम सियासत चमकाने यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ सबका फर्ज बनता है कि इस हल्के में पहुंचे, इस घर में पहुंचे। और इस यहाँ जो मजालिम एक के बाद एक हुए हैं, एक जुल्म नहीं हुआ है, ये तवातिर से मजालिम हुए हैं। यहाँ एक लड़की के साथ हुआ है, मासूम बच्ची के साथ हुआ है, फूल जैसी, उसकी तस्वीर सबने देख ली होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि उसकी बॉडी की तस्वीरें ना छापें। मैं आपसे गुजारिश करूंगी मीडिया के भाइयों और बहनों से कि फैमिली भी उनका जो उनकी इस वक्त हालत है, वो कह रहे हैं हमारे वीडियोस, उनकी भी आप रिस्पेक्ट करें, हम इज्जत करते हैं। वो अपना इस वक्त जिस तरह से उनका, मैं सिर्फ कह सकती हूँ उनको देख के हमें हौसला होता है कि वो खड़े किस तरह हैं, कि वो बात किस तरह कर रहे हैं। और उन्होंने, ये शरीफ लोग हैं, इन्होंने क्या मांगा है किसी से? क्या मांगा है सिवाय इंसाफ के? तो मैं कहती हूँ रियासत मदीना में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। अगर नए पाकिस्तान में इंसाफ की हसूली नहीं हो सकती और एसएचओ को सिर्फ सस्पेंशन मिलता है, तो फिर तो आप देखें आसमान गिरेगा और जमीन फटेगी, आसमान गिरेगा और जमीन फटेगी। और ये होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। हम सब करते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, जरदारी साहब ने, हमारे हर पार्टी के ओहदेदार ने इस पर आवाज उठाई है। और गम और गुस्सा एक तरफ, लेकिन दिल से जो तकलीफ हुई है ये सुन के, जब बच्चों के साथ होता है, ये मजलूम है। इन्होंने क्या देखा है, अभी दुनिया में क्या देखा है? अगर ये छोटी मोटी अपनी खुशियां रमजान में भी नहीं अपने सहन में बांट सकते या हमसाए के घर नहीं जा सकते,
तो किस तरह का दम घोट रहे हैं आप? और पुलिस वाले को हिम्मत कैसे होती है ये पूछने की कि किस इलाके की थी, क्या वो पाकिस्तान की थी या नहीं थी? ये हमारे घरों में रह रही थी। और कैसे किसी ने पूछा? अगर कोई किसी और ने भी ये पूछा तो वो हमसे शदीद मजम्मत का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मोरालिटी हो गई है, ये अखलाक हमारे इतने गिर गए हैं कि हम ये सवाल पूछें कि वो कहाँ से आई थी और हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, तो बड़े अफसोस की बात होगी। जो भी ये सवाल पूछेगा उनको हमसे बहुत खुद सवालों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब से अपील करता हूँ, ये SHO साहब को टर्मिनेट घर भेज दे। घर भेजना बहुत आसान है, इनको जेल में होना चाहिए। पार्टी जिंदाबाद, उनको जेल में होना चाहिए। घर भेजना तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी तकवीत होगी उनको जो उन्होंने किया है। उसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान का दिल दहला के रख दिया है कि ये इंसाफ है, ये SHOs कर रहे हैं हमारे लोग, और हर जगह ये हो रहा है। लेकिन इस थाने में उसने करने की हिम्मत की, प्राइम मिनिस्टर के हल्के में। आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? जी देखिए, हम हुकूमत को जरूर कह सकते हैं और कहेंगे, आखिरकार ये कांटों की सेज होती है हुकूमत में, प्रोटोकॉल लेना नहीं होती। इस तरह के वाकयों के लिए जिम्मेदारी लेने, अगर आप जजा और सजा को यकीनी बनाएंगे, जजा और सजा के निजाम को यकीनी बनाएंगे, तो दूसरे दरिंदे सोचेंगे कि कल हमारे साथ भी ये होगा। यहाँ तो इंसाफ, तेज इंसाफ होता है, और लोगों को, मजलूम के साथ पहले इंसाफ होना चाहिए। आप मेरा पीछे छोड़ दें, आप पहले लाइन में जो मुस्तहिक है वो मजलूम है, बजाय इसके कि वो कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर काटें, सफाइयां करें, मालिशें करें हमारे पुलिस वालों की। इनको पहले इंसाफ मिलना चाहिए। और इस हुसूली में मैं आपसे भी अपील करूंगी, मीडिया के दोस्तों से, कि इस किस्म के केसेस का फॉलो अप जरूर करते रहें, ताकि एक पैगाम जाए सबको, क्रिमिनल्स को और पुलिस वालों को, और जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जो अगर इस तरह कर रहे हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, शायद वो खुद मुलव्विस हैं, सवाल तो उठ जाएगा। ये तो नहीं कहा। फांसी का मुतालबा करेंगी और पीपल्स पार्टी इसमें किस हद तक जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़े तौर पर एक निज़ाम, एक इंसाफ के हक में है। हमने कभी नहीं कहा है कि आप लोगों को इस तरह तकवीत, आप लोगों को तंग करें। हम कहते हैं कि सबसे पहले मजलूम को और गरीब को सबसे पहले तकवीत मिलनी चाहिए, सबसे पहला इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे पास सारे लॉज मौजूद हैं, माशाल्लाह से हम बना चुके हैं, पूरे पार्लियामान अपनी ड्यूटी देती है। बच्चों के लिए भी कमेटीज कोशां रहती हैं, खास हमने कमेटी बनाई हुई है बच्चों के साथ जो हो रही है तक, वो हमने अलग कमेटी बनाई हुई है, और आए दिन इसकी मीटिंग होती है और हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, खास तौर से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मुस्तकिल। तो पीपल्स पार्टी तो सफ़े अव्वल में होगी कि जब आप ये सस्पेंशन काफी नहीं, सस्पेंशन कतन काफी नहीं है, लेकिन माशरे में हम मजीद बर्बरियत नहीं फैलाना चाहते। हम नहीं कहते कि अगर आपकी बेटी को रेप हुआ आप जाके उनकी बेटी के साथ ऐसा करें। मैं साफ ये बात करूंगी आपसे, बहुत आसान है कि कंटेनर पे खड़े होके इस तरह बर्बरियत फैलाना कि सब एक दूसरे पर गोली चलाने लगे, सब एक दूसरे को इंसाफ का अपना हाथ में लेने लगे। लेकिन जब कानून है तो उस कानून का सही इस्तेमाल होना चाहिए। और मैं जज साहिबान से भी अपील करूंगी कि आप केसेस देखते हैं और हम तो मुस्तकिल जवाब दें। पीपल्स पार्टी की तो क़यादत हो, कारकुन हो, पेशी पे पेशी भुगत रहे हैं और इज्जत से जाते हैं, सर झुका के जाते हैं। लेकिन सबसे पहली अदालत हमारी अवाम होती है और हमने आपको इस वक्त तकवीत देनी जरूरी है।
اور میں سمجھتی ہوں سارے ملک کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ. دعا کر لیں. اندر تو کی ہے, اندر بھی دعا کی ہے, یہاں بھی دعا کر لیجیے, دعا کریں. صبر